अस्सलाम वालेकुम 79 न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद रायवन। शुमाइला गार्डन जुनेजो टाउन PS 104 में बिजनेस कम्युनिटी के अब्दुल्ला खत्री के बेटे की दावत हकीका के मौके पर PS 104 की सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत करने वालों में मारूफ कौमी और समाजी रहनुमा राव वसीम अहमद, PTI के शाहिद खटक, नूर हयात खटक, आसिफ जट, मलिक नोमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आरिफ हुसैन, अली अवान और राजपूत कौमी अलायंस पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन और मारूफ कौमी और समाजी रहनुमा राव नदीम अहमद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। रिपोर्ट करें राव हमजा, 79 न्यूज़ कराची। अस्सलाम वालेकुम 79 न्यूज़ के साथ मैं साजिद रायवन। इस टाइम दावत हकीका में हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमशेद टाउन के रहनुमा मौजूद हैं, आरिफ हुसैन साहब, जो कि बल्दियात जो आ रहा है उस हवाले से हम उनकी राय लेना चाहते हैं। क्या देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले अब्दुल्ला खत्री साहब को साहबजादे की बहुत बहुत बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौका तो ये नहीं है, लेकिन अगर आप बल्दियाती हवाले से बात करते हैं तो मेरा ताल्लुक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाजिम अवामी जमात है, अवामी खिदमत पे यकीन रखती है। उसका मुँह बोलता सबूत ये है कि हमारे जो सईद गनी भाई है वो हल्का PS 104 से ज़िमनी इलेक्शन भी जीते। उसके बाद जनरल इलेक्शन आए तो जनरल इलेक्शन भी बड़ी भारी अक्सरियत से वो जीते। अच्छा, बल्दियात में लोग जो हैं वो कामों को अहमियत देते हैं। बिलाशुबा दूसरी जमातों ने भी काम किए होंगे, लेकिन हमारी जमात ने यहाँ 104 के अंदर 3 अदद पानी की 16 इंच कतर की लाइनें बिछाई। दूसरे नंबर पे अगर मैं अपनी UC के हवाले से, क्योंकि मेरा UC 2 से ताल्लुक़ है और मैंने यहाँ पे काफ़ी वर्क किया है, तो अगर हम ये देखें कि पानी की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, तो हमने यहाँ पे तकरीबन 1300 फुट की एक बाईपास कराई जो कि MES और गौसिया मस्जिद तक जाती थी। दूसरी बाईपास जो है हमने वार्ड 3 के अंदर ज़ोर अमीन मस्जिद तक कराई। ये तकरीबन हमारी 800 से ऊपर की रनिंग फुट बनती है। इसी तरह से वंचिंग के हवाले से हम ले लेते हैं तो हम अभी तक यहाँ पे 23,000 इसका रनिंग फुट जो है वंचिंग करा चुके हैं। रोडों के हिसाब से अगर कारपेटिंग का हवाला आप लेंगे तो हमने 10 लाख स्क्वायर फुट से ऊपर यहाँ पे कारपेटिंग करा दी है। इस टाइम हम जो है दावत हकीका में मौजूद है, जहाँ हमारे साथ वो साहब मौजूद हैं और इनकी हम राय लेना चाहेंगे कि उनसे चंद समय बाद जो बल्दियात के इंतखाबात होने के हवाले से आपकी क्या राय है? बल्दियाती इंतखाबात जो सिंडिकेट डाकू हुकूमत है उसने ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये कराची के आवाम के साथ इतनी बड़ी ज्यादती है कि 2017 के जो वोटर लिस्ट है उस पर 2022 का इलेक्शन करा रहे हैं। तो ये कराची के आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। इलेक्शन तो ऑलरेडी पाकिस्तान तरीके लड़ेगी और इंशाअल्लाह मेयर कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होगा, क्योंकि अब आवाम को ये बात समझ आ ही गई कि इम्पोर्टेड हुकूमत का जो बयानिया है इमरान खान का वो पूरे पाकिस्तान हर घर तक ये पहुंच गया। तो इलेक्शन इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ी जीतेगी, लेकिन कराची के आवाम के साथ जो इन लोगों ने ज़्यादती की है इसका अदाला ज़रूर तरीके हमारे साथ PTI जमशेद टाउन कराची के जो है अहम रुकन जनाब शाहिद खटक साहब मौजूद हैं। शाहिद खटक साहब, बल्दियात को आप किस तरह देखते हैं? मुमकिन आपके कैलकुलेशन में नहीं है, क्या मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, एक तो वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी और हम इलेक्शन लड़ेंगे और जिस UC में बैठे हुए ये भी जीतेंगे, ये PS भी जीतेंगे और कराची में क्लीन स्वीप करेंगे। बल्दियात के अंदर आने वाला मेयर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए 79 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके खबरों से बाखबर रहिए।